अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, जमाल खशोगी के बारे में रिपोर्ट थी, वो आई और उसके बाद एक सन्नाटा छा गया है। इसके ऊपर कोई ज़्यादा पेशरफ्त देखने को नहीं मिल रही और इसके अंदर कोई ज़्यादा जो है चीज़ें भी सामने नहीं आ रही हैं। हाल ही में पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जो हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक की जो मेरी नॉलेज है, उन्होंने कहा कि अभी तक की जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक जो अमेरिका और सऊदी अरब के मिलिट्री रिलेशन हैं उनके अंदर कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। आज की वीडियो में इस तनाजुर में बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो बाइडेन का मोहम्मद बिन सुलेमान को लेकर प्लान क्या है। क्या वो नहीं चाहते कि मोहम्मद बिन सुलेमान अगले सऊदी अरब के रूलर बने? तो इसके ऊपर विद एविडेंस आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ, वाकई मोहम्मद बिन सुलेमान के बारे में जो बाइडेन के प्लान जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आखिर में जाकर इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जमाल खशोगी की जो रिपोर्ट आई उसमें जो टेम्परिंग की गई जो बाइडेन की जानिब से, उसके बारे में अभी जो है वो बात कर लेते हैं। अब हुआ यह है कि उन्होंने पेंटागन से, ये प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से अहम बयान जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले अमेरिका की जानिब से पिछले महीने एक बड़ा ऐलान किया गया था जिसमें उसने कहा था कि यमन के अंदर जो खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं इंसानी हुकूक की, मोहम्मद बिन सुलेमान जो है और मतलब कि तमाम तर मामले को वो लेकर चल रहे हैं। 2015 से पहले उन्होंने ही इस मामले को बिगाड़ा, इसका आगाज़ किया, ऑपरेशन का आगाज़ किया और वही बिगाड़ने की कह लें कि ज़िम्मेदार जो है वो ठहराए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ वो बिल्कुल वैसे रहेंगे, लेकिन जो यमन के अंदर मामलात है वहाँ पर जो मिलिट्री सपोर्ट है अमेरिका की जानिब से वो बंद कर देंगे। इसके अलावा जमाल खशोगी की जो रिपोर्ट आई इसमें बड़ा जो कह लें कि तनकीद की जा रही है या जो ज़ेरे बहस मामला है वो ये है कि जमाल खशोगी की रिपोर्ट के बाद 76 के करीब जो शहरी हैं सऊदी अरब के, उनके ऊपर वीज़ा बैन जो है वो अप्लाई किया गया है अमेरिका की जानिब से। और इसमें बहुत सारे वो लोग भी शामिल हैं जो कि इस तमाम तर ऑपरेशन में थे या फिर सहूलतकार थे, उन तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें अब कुछ 3 के करीब लोग हैं जिनका नाम पहले जब अपडेट किया गया, ये रिपोर्ट जारी की गई तो जो वेबसाइट थी इनकी ऑफिशियल, उसके ऊपर तो जारी की गई, लेकिन उसके बाद उसको हटाकर एक नई अपडेटेड जो है वो रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 3 बंदों के नाम जो है वो एक्सक्लूड किए गए। अब इन बंदों के नाम एक्सक्लूड क्यों किए गए, बहरहाल इसके बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। लेकिन जो मज़े की चीज़ है, जो अहम चीज़ है वो ये है कि 76 शहरियों के ऊपर पाबंदी तो आयद की गई, लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। और इसके ऊपर जब वजाहत तलब की गई जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो भी इसके बारे में कोई खातिर खा जवाब जो है वो नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी देखें, हमने इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की, हमने असले की जो डील थी उसको हमने रोका और ये इस तरह के इकदाम किए, लेकिन बराह रास्त उन्होंने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। अब ये तमाम तर मामला है तो इसको कह लें कि बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम तर वाक़या जो जमाल खशोगी के कत्ल का हुआ था ये तुर्की में हुआ था, इस्तांबुल के अंदर, और तुर्की ने इसके ऊपर बड़ा हार्ड किस्म का स्टांस अपनाया हुआ था। लेकिन सरप्राइजिंगली जब से ये रिपोर्ट आई है तो तुर्की का इसके ऊपर ऑफिशियल कोई बयान सामने नहीं आया। तुर्की इस तमाम तर मामले के ऊपर खामोश है। तुर्की क्यों खामोश है ये भी एक अलग बहस हो सकती है, जिसके ऊपर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसके ऊपर अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ें ज़ेरे गौर हैं वो ये है कि CNN को कुछ ऑफिशियल्स ने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने मोहम्मद बिन सुलेमान, ये तमाम तर जब मामला था, रिपोर्ट का मामला आया, उसको पब्लिक करने का मामला था, तो हमने मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर पाबंदी लगाने के बारे में गौर ही नहीं किया, हमने इसको ज़ेरे बहस ही नहीं लेकर आए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये जब ज़ेरे गौर नहीं लाया गया तो इसके पीछे रीज़न क्या थी। इसके अलावा जो बड़ा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है वो तमाम तरह इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, और साथ में ख़ास तौर पर डेमोक्रेट जो लॉ मेकर हैं वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि भाई आपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि सऊदी अरब विल पे द प्राइस, मोहम्मद बिन सुलेमान विल पे द प्राइस। तो भाई अब जब फैसले का वक्त आया है तो आपने मोहम्मद बिन सुलेमान को निकाल ही दिया है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इस वक्त अमेरिका के अंदर से अमेरिकन सेनेटर, अमेरिका के कांग्रेसमैन जो है वो भी मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन असल गेम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बड़ी टेम्परिंग की गई है। एक तो रिपोर्ट को जो मैंने आपको पहले बताया कि दोबारा से अपडेट किया गया, उसमें एक और चीज़ जो चेंज की गई वो ये थी कि जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट था, जो कॉल थी रिकॉर्ड की गई 2018 से, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास, CIA के पास मौजूद थी वो, और एक वीडियो
जो कि शायद सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखी होगी। वो वीडियो जो थी उसका ट्रांसक्रिप्ट जो था वो इसमें से, जो कि एविडेंस था, क्लियर एविडेंस था, उसको इसमें से निकाल लिया गया है। अब ये तमाम तर रिपोर्ट जो है ये जब पेश की गई वहाँ पर कांग्रेस के सामने पेश की गई, तो वहाँ पर कुछ एविडेंस पेश किए गए। उनमें से एक एविडेंस ये था कि मोहम्मद बिन सुलेमान के छोटे भाई खालिद बिन सुलेमान, ये जब 2018 में वाक़या पेश आता है जमाल खशोगी का, तो ये अमेरिका में सऊदी अरब के सफ़ीर थे और इनकी एक कॉल जो थी जमाल खशोगी के साथ वो उस वक्त लीक हुई और वो जस्ट जो है CIA के पास थी। अब CIA को पता लगा, उसने वहाँ की इंतज़ामिया को बताया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सुलेमान को बताया। मोहम्मद बिन सुलेमान को कितना डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते रहे ये आपको मैं बता चुका हूँ और सारे लोगों को पता है। उन्होंने कहा जी भाई आप अपने छोटे भाई को वापस बुला लें, तो मामलात जो हैं थोड़े से गंभीर हो सकते हैं मामलात जो हैं, क्योंकि अगर वो उधर होते, इस तरह के एविडेंस मिलता, उधर गिरफ्तार कर ले, तो ये तो बड़ा मसला हो जाना था। तो उसी वक्त खालिद बिन सुलेमान को वापस बुलाया गया और अब इस वक्त वो वजारत दिफा के नायब हैं, डेप्टी वज़ीर दिफा हैं इस वक्त सऊदी अरब के। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद बिन सुलेमान जो है इस वक्त वज़ीर दिफा है और ये उस वक्त भी वज़ीर दिफा थे जब ये 2018 में जमाल खशोगी का वाक़या पेश आता है। अब जी चीज़ें ये हैं, मामलात ये हैं कि जब ये तमाम तर एविडेंस साबिका CIA डायरेक्टर की जानिब से, जो कि उस वक्त डायरेक्टर CIA थे जब ये तमाम तर जमाल खशोगी का वाक़या पेश आया, उनकी जानिब से जब ये बॉब कार्कर जो है रिपब्लिकन चेयर ऑफ सेनेट हैं, उनके सामने ये तमाम तर एविडेंस पेश किए गए और वो जब बाहर निकले और उनसे मीडिया ने सवालात किए, तो जब ये सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद बिन सुलेमान को ज्यूरी के सामने पेश किया जाए तो 30 मिनट के अंदर उनको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि वो मुजरिम साबित हो जाएंगे। इस तरह के एविडेंस जो हैं वो वहाँ पर पेश किए गए। तो ये तमाम तर मामला जो है यहीं पर कंक्लूड हो जाता है, यहीं पर साबित हो जाता है कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने ही हुक्म दिया, मोहम्मद बिन सुलेमान ही तमाम तर मामले के पीछे थे। लेकिन जो बाइडन यहाँ पर कुछ और प्लान किए हुए हैं और वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में की बताने में आपको जा रहा हूं कि जो बाइडन ने तमाम तर एविडेंस जो निकाले, ये टेम्परिंग जो की गई, उसका मकसद है, एक तरह की डील है। और वो डील ये है कि वो मोहम्मद बिन सुलेमान को यहाँ पर वली अहद के तौर पर नहीं देखना चाहते, अगले जो सऊदी अरब के रूलर हो सकते हैं, शाह हो सकते हैं, उसके तौर पर वो वहाँ पर उसको नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि जब जो बाइडन की जानिब से सऊदी अरब में कॉल की गई, पहला राब्ता किया गया, तो मोहम्मद बिन सुलेमान से नहीं किया गया बल्कि शाह सुलेमान से किया गया। अब जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने ये तमाम तर चीज़ें सऊदी अरब के सामने रखी और उनको कहा कि भाई आप तमाम तर चीज़ों को देखें, ये चीज़ें हैं, इसमें हम मोहम्मद बिन सुलेमान को बचा तो लेंगे, लेकिन यह है कि हम नहीं चाहते कि वो अगले जो हैं वो सऊदी अरब के फरमानवा बने। तो इसके लिए उन्होंने कहा जी आप तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, आपकी कोर्ट में बाल है, हमें मोहम्मद बिन सुलेमान से मसला नहीं है। लेकिन यह है कि असल में वैसे भी फैक्ट्स भी ये हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान से जो बाइडन को कोई मसला नहीं, लेकिन मसला यह है कि मोहम्मद बिन सुलेमान के जो इक़दामात हैं वो अमेरिका के इस पूरे रीजन में जो उसका इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जाते हैं। तो अब वो चाहते हैं कि एक तो ये सऊदी अरब के ऊपर एक बर्डन बनता जा रहा है मोहम्मद बिन सुलेमान, तो इसको साइड पे हटाएं। अब मोहम्मद बिन सुलेमान के मामले के बारे में उन्होंने शाह सुलेमान की कोर्ट में बाल फेंक दिया है। अब उन्होंने फैसला करना है कि मोहम्मद बिन सुलेमान की जगह पर नया वली अहद कौन होगा। अब इसी मामले को इसी तरह से हैंडल करते हैं, नया वली अहद जो है उसका तयन करते हैं, या फिर उसी तरह से मामला जो है चलते रहते हैं और नया प्रेशर जो है अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर बिल्ड होगा। अब देखना यह है कि मामला किस तरफ चलते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसके ऊपर चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी, जिसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।